कुरान पाक की सूरह नमर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा का वाक़या मौजूद है जो कि नहायत दिलचस्प और सुनने में भला मालूम होता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलील कदीर बादशाह थे और नबी भी थे। आपकी हुकूमत इंसानों के अलावा जिनों, परिंदों और जानवरों पर भी थी। एक दिन हुदहुद परिंदे के जरिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यमन की शहजादी सबा के मुतालिक इत्तला मिली जो सूरज की पूजा करती थी। शैतान ने उसे और उसकी कौम को गुमराह कर रखा था। आपने मलका सबा को हुदहुद ही के जरिए एक खत भेजा। हुदहुद ने यह खत मलका सबा यानी मलका बिल्किस की गोद में गिराया और उस खत में कुछ ये लिखा था, यह खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। तुमको सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए और तुम मेरे पास खुदा की फरमाबरदार बनकर आओ। मलका सबा ने खत पढ़कर अपनी रिवायत के मुताबिक अपने दरबारी पुम्बरा से मशवरा किया। उन्होंने कहा, हम जबरदस्त जंगी कुव्वत और ताकत के मालिक हैं। हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम से मरूब होने की कोई ज़रूरत नहीं। फैसला करने का इख्तियार उन्होंने मलका को ही सौंपा कि मलका जो भी फैसला करे हम उस पर राजी होंगे। मलका अपनी कुव्वत और ताकत से बखूबी बाखबर थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत जिस तरह उनको पहुंचाया था उस वाक़े ने मलका को सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने उलझन में कोई फैसला न करने का इरादा करते हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चंद तस्दीन के हाथों तोहफे भेजे। तस्दीन को भिजवाने का एक मकसद ये भी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुव्वत और अज़मत का सही अंदाज़ा लगाया जाए। जब कास्तीन आप अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने फरमाया कि तुम मेरी हिदायत को बिल्कुल गलत समझते हो। मेरे हुक्म की तामील की जाए और इन तहफ़ को वापस ले जाओ। तुम इन तहफ़ से मुझे बहला फुसला नहीं सकते। अगर मेरे पैगाम की तामील ना की तो मैं अजीम उल-शान लश्कर के साथ सबा के मुल्क पहुंचूंगा। तुम मदाफत ना कर पाओगे और तुमको शहर बदर कर दिया जाएगा। कास्तीन ने वापस जाकर तमाम वाक़या मलका सबा को सुनाया। मलका सबा हरदरम ना थी। उन्होंने अपनी कौम को हलाकत में डालने के बजाय हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामीर का फैसला किया। आप अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही इल्म हो गया कि मलका सबा उनकी खिदमत में हाजिर हो रही है। उन्होंने अपने दरबार में मौजूद अफराद से पूछा कि कौन शख्स मलका सबा का तख्त उसके पहुंचने से पहले यहाँ ला सकता है। एक देव ने अर्ज किया कि मैं उस दरबार के बर्खास्त होने से पहले ही तख्त लाने की ताकत रखता हूँ और उस तख्त की बेशकीमत सामान में कोई खयानत न करूँगा। उस देव का दावा सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वज़ीर ने कहा, मैं पलक झपकते में ही इस तख्त को यहाँ लाकर हाजिर कर सकता हूँ। चनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रुख मुबारक फेर कर देखा तो मलका सबा का तख्त यहाँ पे मौजूद था। आपने फरमाया, ये मेरे परवरदिगार का फजलो करम है कि वो मुझको आजमाता है कि मैं उसका शुक्रगुजार बनता हूँ कि नहीं। जो शख्स उसका शुक्रगुजार होता है वो दरअसल अपनी ही ज़ात को नफ़ा पहुँचाता है और जो नाफरमानी करता है तो खुदा उससे बेपरवाह और बाजुक तर है और उसका वबाल खुदाए नाफरमानी करने वाले पर पड़ता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आपने उस तख्त की हयात में तब्दीली का हुक्म दिया और फरमाया कि देखना चाहता हूँ कि मलका सबा देखकर हकीकत की तरफ माइल होती है या नहीं। कुछ अरसे बाद मलका सबा आपकी खिदमत में पहुंच गई। जब मलका दरबार में हाजिर हुई तो उसको उसका तख्त दिखाया गया। उसने कहा कि ये मेरे तख्त के जैसा ही है। मलका ने कहा कि मुझे आपकी कुव्वत और ताकत का पहले ही इल्म हो चुका है, इसलिए मैं मती और फरमाबरदार होने को हाजिर हुई हूँ। अब तक मलका ने आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी का इजहार तो कर दिया था, जबकि आप अलैहिस्सलाम का मकसद तो अल्लाह का फरमाबरदार बनाना था। चनाचे उन्होंने जिनों की मदद से एक शानदार शीश महल तामीर कराया
जो कि अपनी चमक धमक और अरीश और सजावट में बेनज़ीर था। उसमें एक शानदार हौज था और हौज के साथ चमकीला फर्श था। ऐसे दिखाई देता था कि फर्श के पानी पर बह रहा है। मलका सबा से कहा गया कि वो कैसर शाही में कयाम करे। मलका को इसके लिए सहन से गुजरना पड़ा। वहां से गुजरते हुए मलका ने ख्याल किया कि सहन में पानी है। उसने अपने लिबास की पिंजरी तक उठाया कि पानी में भीग न जाए। दोस्तों, बताया गया कि इसमें पानी नहीं है बल्कि ये हौज का अक्स है। यह मौजज़ा देखते ही साथ मलका सबा ईमान ले आए और अपने सुलेमान अलैहिस्सलाम के रब पे उनको पूरा भरोसा हो गया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया और बाद में उनको उनके मुल्क जाने हुकूमत करने की इजाज़त अता की और बाद अज़ां उनसे वतन मुलाकात करते रहे। तो ये थी इन दोनों की कहानी। अगर मेरी ये वीडियो इन दोनों की कहानी पे पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।